हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के द्वारका, जहां एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया गया है। यह कदम न केवल राज्य की भूमि बल्कि देश की सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए था। गुजरात सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह न केवल राज्य सरकार की प्रशासनिक ताकत को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक कड़ा संदेश है कि अवैध कब्जों और लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ाई अब और तेज होने वाली है। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं उनका सीधा संदेश है। पहला, सुधर जाओ लैंड जिहादियों, नहीं तो अंजाम देखते रह जाओगे। और दूसरा कि अन्य राज्यों की सरकार से भी यही संदेश कि ऐसे कदम उठाओ, नहीं तो ये माफिया हिंदुओं के जमीनों को दीमक की तरह चाट जाएंगे। द्वारका के बालापर गांव में अवैध मजहबी अतिक्रमणों के खिलाफ गुजरात सरकार ने वह कदम उठाया था जो अन्य राज्य शायद कभी सोच भी ना पाते। समुद्र किनारे स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर कुल 12 अवैध मजहबी अतिक्रमण की खबर आई थी। याचिकाकर्ता ने इन निर्माणों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए झूठा दावा किया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशासन ने तेजी से अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। यह कदम न केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई थी, बल्कि गुजरात सरकार का एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय था। गुजरात सरकार का यह कदम लैंड जिहाद के खिलाफ एक सशक्त आक्रमण साबित होने वाला है। जब जब बात आती है देश की संपत्ति और संस्कृति की धरोहर की रक्षा करने की, तो गुजरात सरकार ने एक उदाहरण पेश किया है हमेशा। गुजरात के द्वारका में समुद्र किनारे स्थित 7 द्वीपों पर भी विधर्मी ताकतों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब गुजरात सरकार ने इन द्वीपों पर भी अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाए और साबित कर दिया कि राज्य में अवैध कब्जों का कोई स्थान नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब सवाल उठता है कि क्या अन्य राज्य भी गुजरात की तरह इस प्रखर और इस प्रकार की चीजें की कार्रवाई करेंगे, या फिर वे लैंड जिहाद के खिलाफ कदम उठाने में देर करते रहेंगे। गुजरात ने यह कदम उठाकर यह साबित किया है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में कानून का राज और शांति बने रहे, तो अवैध कब्जों और जिहादी आक्रमणकारों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यह निर्णय एक बड़ा उदाहरण पेश करता है कि कैसे एक राज्य अपनी भूमि, संस्कृति और नागरिकों की सुरक्षा के लिए संकल्प कर सकता है। खैर, क्या थी वो याचिका और क्या था पूरा मामला, और गुजरात सरकार ने किस तरह से काम किया है, अब इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। गुजरात के द्वारका क्षेत्र में हाल ही में हुए घटनाक्रम ने पूरे राज्य की प्रशासनिक ताकत और सख्त नीति को उजागर किया है। द्वारका, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है, इस समय विवादों और अवैध कब्जों का केंद्र बन गया था। यहाँ समुद्र किनारे के कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मजहबी अतिक्रमणियों ने राज्य की शांति और व्यवस्था को चुनौती दी थी, लेकिन गुजरात सरकार ने अपने कड़े और निर्णायक कदम से ये साबित कर दिया कि अवैध कब्जों के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। बालापार गांव में अवैध रूप से जमीन पर बने इन अतिक्रमणों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने का झूठा दावा किया गया था। इस दावे को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। कोर्ट के इस निर्णय ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी अवैध गतिविधि को राज्य में सहन नहीं किया जाएगा। गुजरात सरकार ने वक्फ की इन अवैध मीनारों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का आदेश दिया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और इन निर्माणों को गिरा दिया। इससे साफ हो गया कि राज्य किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। प्रशासन ने बिना किसी दया के बुलडोजर चलाए और इन कब्जों को पूरी तरीके से हटा दिया। ये कार्रवाई राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक स्पष्ट संदेश थी कि अवैध कब्जों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। गुजरात में ये कदम न केवल अवैध कब्जों के खिलाफ एक निर्णायक आक्रमण था, बल्कि ये उन सभी के लिए एक प्रेरणा भी जो कानून का उल्लंघन करते हैं। इस कड़ी कार्रवाई में ये सिद्ध कर दिया गया कि गुजरात सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य की जमीनों की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधि के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। गुजरात सरकार ने इस कदम के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया
की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।